यही लाइन बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से सही हो, जितनी आपको जानकारी है। लेकिन इसके विषय में मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो मेरा नजरिया बदल गया। और जब मैंने इसको स्टडी किया तो पता चला कि यार ये इंडस्ट्री तो 80 साल से चल रही है। और सिर्फ हमारे ही देशों में नहीं चल रही है, 72 देशों में चल रही है। तो मैंने ये सोचा कि जो इंडस्ट्री 80 साल से 72 देशों में चल रही है, यार वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री नहीं होती तो अब तक किसी न किसी देश की गवर्नमेंट इसको ब्रेक कर चुकी होती। राइट या रॉन्ग? सही है। अब आपका सवाल होगा कि गवर्नमेंट क्यों ब्रेक कर रही है। तो गवर्नमेंट के ब्रेक न करने के पीछे तीन रीजन है, मेजर कारण है। पहला कारण है कि हर देश की गवर्नमेंट ये देख रही है कि हमारे देश की पब्लिक अपनी जरूरत के सामान की यूजर है। और जो भी सामान पब्लिक यूज करती है ट्रेडिशनल मार्केट से, और ट्रेडिशनल मार्केट से जो पब्लिक यूज करती है, कितने परसेंट पक्की बिल मिलती है उनको? तो ना के बराबर। यानी टैक्स की चोरी हो रही है। लेकिन वही पब्लिक जब डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदती है तो बिना पक्की बिल के उनको टैक्स मिलता ही नहीं, अरे प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। टीडीएस टैक्स वेट काट करके, यानी यहाँ पे टैक्स की चोरी बंद हो गई। यानी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को अगर रिटर्न जा रहा है तो इस इंडस्ट्री से जा रहा है। पहला कारण। दूसरा कारण, ट्रेडिशनल मार्केट में डुप्लीकेसी है। दबा के डुप्लीकेसी है। किसी भी कंपनी से 100 करोड़ का माल निकलता है, 200 करोड़ का माल सेम रंग रूप का बिक जाता है, हमें आपको पता ही नहीं चलता है कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। और ये डुप्लीकेट करते हैं बीच वाले लोग, ना ही कंपनी करती है ना ही कंज्यूमर करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इन बीच वालों को ही हटा दिया गया है, सीधा कंपनी है और कंज्यूमर है। कंपनी जो है डुप्लीकेट माल देगी नहीं, कंज्यूमर डुप्लीकेट करेगी नहीं, तो यहाँ पे 100% डुप्लीकेसी बंद हो गई। दूसरा कारण। तीसरा कारण, हर देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में भी बेरोजगारी है। और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह लिमिट सीटें हैं। गवर्नमेंट चाह करके भी सबको रोजगार नहीं दे सकती है। तो बेरोजगारी का कारण नौकरी का टेंशन, हमारे देश की पॉपुलेशन। बेरोजगारी का कारण हमारे देश की पॉपुलेशन। और डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ ही पॉपुलेशन है। यानी जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जाएंगे, उतनी तेजी से इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और लोग भी ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं, अनलिमिटेड सीटें हैं। ये क्लियर हुआ? अब इसको लेकर के हर देश की गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी बना दिया। हर देश की गवर्नमेंट ने इसको लेकर के कानून भी बना दिया। और आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम भी शुरू हो चुका है। यानी हर यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के इसके सिलेबस और सेमेस्टर भी आ गए चुके हैं। अब ये बेसिक लेवल पे भी इसकी तैयारी हो रही है, बहुत जल्दी इस लेवल पे भी एजुकेशन शुरू हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए अब आप ही बताइए, डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही नहीं है? अब इतने सारी चीजों के बाद क्या सामने वाला एक लाइन भी बोल पाएगा कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग गलत है? और इसको लेकर के मैंने उस दिन 3 वीडियो भी दिखाया था। मैंने एजुकेशन सिस्टम का भी वीडियो दिखा दिया था, गवर्नमेंट की गाइडलाइन का भी वीडियो दिखा दिया था, और मार्केट का भी वीडियो उठा करके दिखाया था। इतने प्रूफ देने के बाद अब सामने वाला बंदा कभी नेगेटिव होगा? नहीं सर। कभी नहीं होगा।